मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं आज की नई सुबह के लिए, नई रोशनी के लिए, इस प्यारे फजल के लिए कि खुदा ने हम सबको ज़िंदगी बख्शी और हम शुक्रगुजारी के साथ उसकी हजूरी में आते हैं। खुदावंद हम सबको बरकत दे, खुदावंद हम सबको महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा हम सब पर जलवा कर करे और हम सब पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपने चेहरा हमारी तरफ मतवज्जो करे और हम सबको सलामती बख्शे। खुदावंद हमेशा हमारे साथ साथ रहे, खुदावंद हमेशा हमारे आगे चले। जब हम अपने बाप को दावत देते हैं, जब हम अपना आप अपने बाप को देते हैं तो उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। हम अपने आप को पूरे तौर पर खुदा की तरफ मतवज्जो करते हैं क्योंकि वो हमारा बाप है। हाँ, और हमें हमेशा बख्शता है। उसका फ़ज़ल हम सब के लिए काफ़ी है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 9 आयात में यूँ महकूम है कि अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा बाप का शुक्र हो, उसकी तारीफ़ हो। अगर हम कहें कि हम गुनाह नहीं करते, हम अपने आप को फ़रेब देते हैं क्योंकि सच्चाई ये नहीं है। हम सब गलतियां करते हैं, हम ख़ता करते हैं और हमने क्या करना है, अपने बाप की हजूरी में आना है और अपने गुनाहों का कफ़ारा अता करना है, माफ़ी मांगनी है और उसकी हजूरी में आ जाना है क्योंकि हमारे खुदावंद खुदा ने हमारे गुनाहों के लिए बल्कि कुल दुनिया जहाँ के गुनाहों के लिए कफ़ारा अता किया और उसने क्या किया, अपनी जान दी और हमें ज़िंदगी बख्शी। अगर हम कलाम पर तवज्जो करें तो कलाम हमें कहता है कि हमें सिर्फ़ खुदा के पाक हुक्मों को मानना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है और कामिल बनना है। हमने कोशिश करते रहना है क्योंकि जब हम खुदा में कायम रहेंगे तो उसकी तरह चलेंगे, उसके हुक्मों पे चलेंगे, इसलिए उसकी तरह चलेंगे जिस तरह उसने हमें चलकर बताया है। ये हमारा बाप है, ये हमारे बाप की मोहब्बत है और वो हमें बार बार यही ताकीद करता है कि हमने क्या करना है, उसके पाक हुक्मों को मानना है और उसकी मर्ज़ी पर चलना है। लेकिन खुदा अपनी निस्बत यही कहते हैं कलाम मुक़द्दस में, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, तो भी मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि वो निजात पाएँ। उसने हमारे लिए निजात बख्शी है, उसने अपना पाक खून बहा कर हमें ज़िंदगी बख्शी है और निजात सिर्फ़ हमारे खुदावंद के पास है और कहीं भी निजात नहीं। हमें उसकी पाक हजूरी में रहना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है ताकि उसका ज़िंदा कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे। हमने दुनिया में तो रहना है पर दुनिया जैसे नहीं रहना, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत नहीं करनी, दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी, लेकिन अपने बाप से मोहब्बत करना है और उसकी मोहब्बत में बढ़ते रहना है। उसके जो बाप ने हमें सिखाया है उस पर कामिल तवक्कुल करनी है ताकि हमारे बाप की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो। तो हमें बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए कलाम के मुताबिक चलना है। कलाम ही हमारी ज़िंदगी को संवारता है, बचाता, ये हथियार है। वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। खुदावंद दरवाजे पे खड़ा है, बल्कि एक कदम भी उठा लिया, अब आगे कदम रखने में कितनी देर लगती है। तो हमने अपने आप को संवारना है, हमें अपने आप को खुदा की रूह के मुताबिक चलना है। जैसे खुदा ने, यीशु मसीह ने अपने बाप के हुक्मों को पूरा किया, आज वो हमें भी कहते हैं कि हमें भी खुदा के पाक हुक्मों को पूरा करना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है ताकि उसकी पाक मर्ज़ी हमेशा हमारी ज़िंदगियों में पूरी होती रहे। हमें अपने बाप, उसने क्या किया, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? कोई हमें मुजरिम नहीं ठहरा सकता। यीशु मसीह वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा। वो खुदा के दाहिने हाथ
की तरफ बैठा है, वो हमारी शिफायत भी करता है। और उसने हमें कभी यतीम नहीं छोड़ा। उसने तो हमारे लिए एक मददगार दिया है, जो हमारी मदद करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें दिखाता है कि हमने बाप की किस तरह मर्ज़ी को पूरा करना है। उसकी मर्ज़ी के लिए हमें कलाम को पढ़ना है, हमें कलाम सुनना है, ताकि हम जानें कि हमारे बाप की मर्ज़ी क्या है। उसकी मर्ज़ी पूरी करने के लिए हमें उसके हुक्मों को मानना है। और उसने हमें मददगार दी है, जो पाक रूह हमारी मदद करता है, वो जो हमारी शिफायत करता है। हमने खुदा के हुक्मों को मानना और उसकी मर्ज़ी पे चलना है, ताकि हम बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं। हमें अपने बाप के कलाम पर तवज्जो करनी है, और जो इस पर गालिब आएगा, जो इस कलाम के मुताबिक चलेगा, वही बचाया जाएगा। अगर हम कहते हैं कि हम जानते हैं, हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम उसके मोहब्बत में चल रहे हैं, लेकिन उसकी राह पे नहीं चल रहे, तो हमें उस जैसा बनना है, उस जैसा चलना है, उस जैसा होना है, ताकि हमारे उठने बैठने चलने फिरने से पता चले कि हम खुदा में चल रहे हैं। हमारी गुफ्तगू में से पता चले कि हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, हम खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं। हमें अपने आप को तराशना है, हमें नया बनाना है, क्योंकि हमारा खुदावंद ने हमें बनाया है। और इसलिए वो चाहता है कि जब हम गुनाह करके अपनी ज़िंदगी से उन गुनाहों से को निकाल कर फेंकेंगे, तौबा करेंगे, तो नए सिरे से पैदा होंगे, नए सिरे से खुदावंद हमें कबूल करेगा। हमें अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, अपनी ख़ताओं का, जो हम बातों बातों में कर देते हैं, हम जो सोचों में कर देते हैं, हम जो नज़रों में कर देते हैं, हमें अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगनी है और नए तौर पर अपना आप खुदा की हजूरी में रखना है, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं। हमेशा की ज़िंदगी ही हमारे लिए खुदा ने रखी है, अबदी ज़िंदगी जो सिर्फ बाप के पास है और कहीं नहीं। हाँ खुदावन जी, हम सब आज के कलाम के लिए शुक्र करते हैं कि हम सब अपने अपने गुनाहों का अपने मुंह से इकरार करते और तौबा करते हैं और अपना आपको देते हैं, ताकि बाप हम साफ़ किए जाएं। अपने कहा है ना कि मैं तुम्हारी मैल को धोता हूँ, तो बाप आज मैल को धो दें, आज हमें पाक कर दें, ताकि हम आपकी मर्ज़ी पे चल सकें, ताकि हम आपकी मर्ज़ी को पूरा कर सकें, ताकि बाप जी हम लायक तौर पर फरमाबरदारी के साथ आपकी हजूरी में रह सकें, क्योंकि हमारा बाप हमारे गुनाहों को धोता और पाक करता है, क्योंकि वो कुदरत रखता है, क्योंकि वो कवि है। और जब हम अपने बाप की हजूरी में आ जाते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं, तो वो हमें छुड़ाता और बचाता है। शर्त है कि हम पूरे तौर पर अपने गुनाहों से माफ़ी मांग कर उसकी हजूरी में आए हैं और तौबा की और दोबारा नहीं करना, और तौबा के माफिक फल लेके आना है। हम अपने गुनाहों को पीछे फेंक देते हैं। अगर हम खुदा से माफ़ी मांगते, तो वो हमारे गुनाहों को पीछे फेंक देता है और फिर याद नहीं करता। इसी तरह हमने भी अपने गुनाहों का इकरार करके दोबारा उस रास्ते पे नहीं चलना। एक ही रास्ता है जो सिर्फ उसकी तरफ जाता है, दूसरा हमारी मर्ज़ी है। हमें खुदा ने खुद मजबूर नहीं करता, हमें खुद चलना है उस रास्ते पे। खुदा बाप हम दूसरे सारे दो रास्ते हैं, एक ही रास्ता जो कामलियत का है, जो ज़िंदगी का है, जो अब्दी ज़िंदगी का है, हम सब उस पर हाथ पकड़ के चलना चाहते हैं। बाकी सारा दूसरा रास्ता खुदावन जी जो मौत का है, वो हम सब की ज़िंदगियों से निकाल कर बाहर फेंक दें, बंद कर दें उस रास्ते को। सिर्फ एक रास्ते पे चलना चाहते हैं मेरे बाप जी, हमें उसी रास्ते पे लेके चले, ताकि आपका कलाम पूरा हो और हम अपनी हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। हमें मजबूत करेगा हमारा बाप जब हम इरादा करेंगे, क्योंकि वो खुद कहता है इरादा तू कर कायम मैं करूँगा। तो वो हमारे साथ है, उसने हमें कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो कहता है मैं कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो जो था, जो है और जो आने वाला है, हमें सिर्फ उस पर तवक्कल करना है, तो वो हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा। बाप मैं सबके लिए बरकत को मांगती हूँ बाप जी, सबको बरकत दे, सबको बड़ा फसल दे खुदा, हम सबके लिए
قدرت قوت کو طاقت کو جاری کرے، تاکہ ہم ہمیشہ آپ میں بڑھتے رہیں اور آپ کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ خداوند سب کی مدد کرے، تمام کمزوریوں کے لیے خداوند، جہاں جہاں ہم کمزور ہیں باپ جی، ہم آپ سے زور مانگتے ہیں، کیونکہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب بھی ہمارا باپ ہمیں زور بخشتا ہے۔ ہمیں اپنے پاک زور سے بھر دے باپ جی، ہمیں حکمت دے، ہمیں قوت دے، ہمیں مکاشوات دے، تاکہ ہم کلام کو سمجھ سکیں باپ جی۔ ہم سب کے ساتھ ہو، جتنے سفر میں ہیں اس کے لیے، سفر کے لیے خداوند جی آپ کی پناہ کو مانگتے ہیں۔ خداوند ان کے سفر مبارک ہو، ان کا آنا جانا مبارک ہو خداوند جی۔ رحم کریں اور اپنے فضل کو جاری کریں خداوند، اسی طرح ہم تمام بیماروں کو آپ کی پاک حضوری میں رکھ دیتے ہیں، آپ کے مذبح پہ ان کے سب کے نام ہیں باپ جی۔ اور باپ جی، جو التجائیں آپ کے مذبح پہ رکھی جاتی ہیں باپ، وہ باخور کی مانند آپ کے نتنوں کو قبول ہوتی ہے باپ۔ سب کی مدد کریں، سب کو رہائی بخشیں، سب کو شفا دے، جسمانی روحانی جہاں بھی کمی ہے باپ جی، سب کو برکت دے دے باپ جی، سب کو شفا دے دے باپ، تاکہ وہ شکر گزاریوں کے نذرانے آپ کی حضوری میں لائیں، کیونکہ آپ ہم سے یہی چاہتے ہیں اور ہم یہی دے سکتے ہیں اپنے باپ کو۔ باپ، ہم روح اور سچائی سے آپ کی پرورش، آپ کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں باپ جی۔ ہمیں سچائی سے بھر دے باپ، رحم کرے اور اپنے فضل کو جاری کرے، کیونکہ آپ کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے۔ اپنے کلام سے ہمیں بھرے باپ جی، تاکہ ہماری خداوند جی، ہماری نہیں بلکہ آپ کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو۔ ہم پورے طور پر خداوند جی آپ کے قدموں پہ چلنا چاہتے ہیں اور آپ کے حکموں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی فرما برداری میں رہنا چاہتے ہیں۔ خداوند، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے لیے زندگی، صحت اور تندرستی کو مانگتے ہیں، سلامتی کو مانگتے ہیں، بحالی کو مانگتے ہیں، نجات کو مانگتے ہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔